झारखंड के पूर्व आईजी देव बिहारी शर्मा आज झारखंड बीजेपी में शामिल हुए। बताते चले कि देव बिहारी शर्मा पूर्व में झारखंड में आईजी के पद पर सेवा दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने एसपी के रूप में सिमडेगा में भी सेवा दी। देव बिहारी शर्मा ने डीआईजी के रूप में बोकारो में भी सेवा दी। उन्होंने आईजी के रूप में दुमका में भी सेवा दी। सेवानिवृत्त होने से पहले पुलिस अकेडमी हजारीबाग में भी डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं देव बिहारी शर्मा। वहीं दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत राम अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। जो बीजेपी में नहीं जा रहा वही जेल जा रहा, नहीं तो बाकी लोग सब मस्त हैं जो बीजेपी में। बोले क्या बीजेपी में सब कोई गंगा स्नान करके आ रहा है, वॉशिंग मशीन में धुल के आ रहा है? नहीं, बीजेपी में जो भी लोग आए हैं जिनका केस है, कोई केस तो किसी का समाप्त नहीं किया गया, चल रहा है। जब कोई भी व्यक्ति कोई केस तो समाप्त नहीं करा, तो इसीलिए ये कहना तब होता है कि साहब आ गए आपके पास, आपने सारे केस को खत्म कर दिया। तो कोर्ट का अपना चल रहा है, वो चल रहा है, उसमें से कहा आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे भी एक सांसद का सदस्यता समाप्त हुआ है। सांसद का एक विधायक अभी कुछ दिन पहले जो पेंशन तो चलता है। हम कानून के कोई हम दीवार नहीं बनते हैं, कानून को अपना काम करना चाहिए। धनबाद और चतरा पे क्या फिर उनको एक महीनों से दिया संजय सिंह जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन भी जेल भारतीय जनता पार्टी फंसा रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इनको तो अदालत से न्याय मिल जाने चाहिए। ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल का सवाल, तो अरविंद केजरीवाल को 10 बार सम्मान मिला। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया, शराब घोटाला में जो भी घोटाला नहीं हुआ, उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो फिर जाकर के कानून को सहयोग करना चाहिए। भाई मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे, उनको तो पालन करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कानून सबके लिए बराबर है। तो बात क्यों रहती, जब कोई कानून का साथ नहीं देंगे, सहयोग नहीं देंगे जैसे, तब तो फिर किसी के भी साथ गिरफ्तारी होती है। आपके ऊपर 107 का ही केस होगा, अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होगा, बार बार एब्सेंट रहेंगे, अब कानून का आप पालन नहीं करेंगे, तो आपको एक दिन पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, अंदर कर देगी। और ये लोग समय की बात कर रहे हैं चुनाव की। हमने तो देखा है कि कोई छोटा मोटा केस ही होता है, आचार संहिता का उल्लंघन ही होता है, अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, बेल उनका नहीं किया हुआ होता है, तो नॉमिनेशन जिस दिन फाइल करने जाता है तो उसी दिन वहीं गिरफ्तार करके लोग अंदर कर देते हैं। भाई इतनी छोटी छोटी बातें अगर अरविंद केजरीवाल जी को समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि वो जानते थे कि हमने गड़बड़ी किया है, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वो कभी इधर भागते थे, कभी उधर भागते थे, कब तक भागोगे? बोलते हैं ना कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और आज पकड़े गया, जेल चले गए। इसमें बीजेपी का काम है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अब आप लोग का अगला निशाना साउथ है, आप लोग नहीं चाहते किसी से मुकाबला हो चुनाव में। 400 पार का नारा जो दिया, चाहते विपक्ष रहे ही नहीं और हम 400 लाए। हम ये बार बार मैं कहता हूँ कि भाई आज ये जो नेता कर रहे हैं, इन लोगों को काम करने में किसने रोका? काम कर, लेकिन इन लोगों की क्रेडिबिलिटी तो सब इन लोगों ने खत्म कर दी। बिहार में लालू जी है, कब 97 में ये जेल चले गए, भाई केस में वो सजा याफ्ता है। जितनी भी वो लोग हैं जो गठबंधन में सहयोगी साथी है, झारखंड में भी है, इन लोगों का भी हम अतीत को देख लेंगे। शिबू सोरेन भी भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल जा चुके हैं, हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचार के आरोप में जा चुके हैं, और इसी सरकार में कई अफसर, कई लोग जेल जा चुके हैं, कई दलाल जेल जा चुके हैं, जो जेलों में अभी भी लोग हैं। वैसे ही कई राज्यों के, मैं उतना गिना नहीं रहा, आप सब लोग जानते हैं सब। अरे वो भी कोई बीजेपी के राज्य में नहीं, पहले के राज्यों में लोग, पहले कांग्रेस की सरकारें हुआ करते थे, उस समय वो लोग सब जेल जाए।
तो आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सब बिल्कुल टेस्टेड हो चुके हैं, जनता जान चुकी है भाई ये लोग अपने लिए सिर्फ धन बटोरते हैं। यानी पुलिस राजनीति के लोगों ने कमाने का एक जरिया बना रखा है। पर आपको आज अगर उसको निकाल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो सारे लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी चुनौती उस समय थी जो शायद आज जो नए युवा हैं उन्हें वह पता नहीं लगता हो, सबसे बड़ी चुनौती शुरुआत थी। लेकिन माननीय मरांडी जी के उत्साह के चलते, उत्साह बढ़ाने के चलते हम सबों ने जो सबसे अच्छा अपना हो सकता था दिया। हमारे बलिदान हुए, हमारे भाइयों की शहादत हुई, सारा कुछ हुआ। लेकिन ये चीज एक ऐसी बात थी जो किसी को ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ खो रहे हैं। स्वयं मुझे याद है आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को भी शुरुआत का व्यक्तिगत पारिवारिक नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन वह दौर था जब इनके उत्साहवर्धन और इनके सहयोग और समर्थन से पूरा विभाग अंततः हम उग्रवाद से लड़ने और उसको समुचित जवाब देने में सफल हुए। मुझे आज भी याद है वह दौर जब ऐसा लगता था कि हम सभी एक ऐसे राज्य के मुखिया के अंदर काम कर रहे हैं जो हमारे अच्छे कामों के लिए किसी भी हद तक जाकर के समर्थन कर सकता है, इस राज्य की खुशहाली के लिए किसी भी हद तक आगे जाकर के काम कर सकता है।